जहांगीर तरीन ग्रुप की आज वजीर आजम से मुलाकात। इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वजीर खारजा, उन्होंने कल एक बयान दिया था इस ग्रुप से मुतालिक ढके छुपे अल्फाज में, जिसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम उन्होंने नहीं लिया था। क्या फरमाया था उन्होंने, जरा सुनिएगा। 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया, कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। लाइन से या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। तो सलमान साहब, आपने तो इनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा हुआ है शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, तो लाइन के किस तरफ खड़े हैं अब आप? जी, सबसे पहले तो मैं आधा तीतर और आधा बटेर वाली बात का जवाब देना चाहूँगा कि शाह साहब खुद कभी आधा तीतर और आधा बटेर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ सूबाई जो है वो काबीना में वजीर ख़जाना रहे, उसके बाद ये बेनज़ीर साहिबा के साथ जो है वो वजीर खारजा रहे, जरदारी साहब के साथ रहे, अब इमरान खान साहब के साथ हैं। और अगले इलेक्शन का भी इनका कोई पता नहीं है ये कहाँ पर हों। ये भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि अगला इलेक्शन भी PTI से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान की टिकट पर हम लोग जो आज हम लोग 29 अरकान मिले हैं, उसमें से 12 अरकान जो हैं वो आज़ाद लड़के जीते हैं। उसके बाद 4 MNAs MPs नहीं है, ये 32 अरकान है फिलहाल जो जिनकी आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात फिक्स थी। शाह साहब मेरे ख्याल ज़्यादा तीतर बटेर किसी मुरीद ने इनको खिला दिए, इस वजह से उनको समझ नहीं आई कल बात करते हुए। मेरे ख्याल आज उनको समझ आ गई होगी प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात हुई उसके बाद। दिलीप साहबा, शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़्यादा गुस्सा नहीं कर गया? आपने गुफ्तगू सुन ली सलमान साहब की, मेरे ख्याल में क्या ये कोई पर्सनल ग्रज था जो निकाला गया कल शाह साहब की जानिब से? देखिए, मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि आपको चाहिए था कि मुझे बता देते कि आपके पास PTI का ऑलरेडी एक बंदा है, बिकॉज इट्स नॉट फेयर ना। ये फेयर नहीं है कि जी आपने एक बंदा बुलाया हुआ है, अब आप चाह रहे हैं कि जी हम आपस में कोई ओपिनियंस दें। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस। मैंने आपको कहा कि जहां तक जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है या किसी और का ताल्लुक है, हम लोग पूरा इंसाफ इंश्योर करेंगे एज मच एज वील इंश्योर फॉर एवरीबडी। और अगर किसी को एतराज है, स्पेशली पार्टी के लोगों को, तो उनको अपने चेयरमैन से बात करने का पूरा हक है। हमारी पार्टी के अंदर कल्चर है कि हम डिसएग्री करें, और हमारी पार्टी के अंदर कल्चर है कि हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे लीडर्स जो हैं, वो डिफर करते हैं आपस में, और एक पॉलिसी के ऊपर बहुत से डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, और कई दफा बहुत बहस व मुबाहिसा बड़ी दूर दूर तक ये बात जाती है। तो इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि किसी एक चीज पे, लेकिन अगर आप उसको एक एंगल दे के उसको एक वो करने की कोशिश करेंगे तो मैं तो इसमें शामिल बिल्कुल नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, एक गुजारिश सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप वजीर आजम से मिला है, ये मैंने नहीं मुलाकात करवाई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कुछ कहा है वो मीडिया के सामने कहा है, कोई छुपी हुई उनकी रिकॉर्डिंग नहीं है, एक बात। और तीसरी बात ये कि अगर ऐसे ही सारी सूरत हाल थी तो वजीर आजम को भी इस पूरे ग्रुप से फिर मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वजीर आजम अच्छी तरह जानते थे कि ये ग्रुप मुझसे क्या बात करने के लिए आ रहा है। और आज जिस एहतसाब की हम बात करते हैं, अगर इस एहतसाब के अंदर अब कोई तब्दीली आती है, अगर कल को शहजाद अकबर को हटाया जाता है, तो मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन की दीगर जमातें जो बार बार ये कहती हैं कि जी शहजाद अकबर जो है हमारे खिलाफ एक वन साइडेड एहतसाब कर रहे हैं, तो फिर जहांगीर तरीन साहब की बात भी जो है उनके साथ जाके अलाइन हो जाती है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग। ये आपकी पार्टी का इंटरनल मैटर अब नहीं है, ये हुकूमत का मसला है, जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त यहां पे बैठे हुए हैं। वो मेरा पॉइंट और था, मेरा पॉइंट था कि मुझे बता दिया जाना, तो फिर मेरी चॉइस होती, मैं आती या ना आती। जी बिल्कुल। दूसरी चीज जो है वो ये है, ये दूसरी चीज जो है, ये मैं जो बड़ी वाजिया आपसे करना चाह रही हूँ कि ये सारे आपने मफरूजों पे बेस किया कि अगर ये हो गया, उसको निकाल दिया, ये कर दिया। फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो हमें प्रेजेंट सिचुएशन लेनी चाहिए। जहां तक इन्होंने कहा, मैं तो PMLN की बात करूंगी या डॉक्टर साहब की बात करूंगी जो इन्होंने कहा, तो ये कहते हैं कि जी हमारी तो इस बेसिस पे ये होना चाहिए, ये अब इनको माफ भी कर देंगे, NRO भी दे देंगे, ये भी कर देंगे। पहले मैं जरा आपको पिछले 1.5 महीने का इनके सारी प्रेडिक्शंस बताती हूँ आपके प्रोग्राम में भी आके। जी बिल्कुल। ये शुरू में जब आपको याद है जहांगीर तरीन साहब चले गए थे लंदन, तो इन्होंने कहा कि जी उनको NRO दे दिया, उनका नाम ECL में रखना चाहिए था, वो कभी वापस नहीं आएंगे, शर्तें लगा के बैठे, वो वापस आ गए, वो अपने केस भी भुगत रहे हैं। ठीक है, अब फिर इन्होंने कहा कि जी इंतकामी कार्रवाई है, देखें ये उसको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर मेरे साथ कोई 10 प्रोग्रामों में इनके लोग आके कहने लगे कि देखें उनके साथ अब भी ज्यादती हो रही है, वो भी शहजाद अकबर की बातें कर रहे हैं,
वो फलाना। अच्छा, अब बिल्कुल पैंतरा इनका बदल गया तीसरी दफा। अब वो कह रहे हैं नहीं जी फिर एनआरओ दे देंगे, ये सब कुछ बंद हो जाना। तो पहले खुद डिसाइड कर लें कि ये क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से ये इस केस को प्रेजेंट करना चाहते हैं। पहले तो ये कंफ्यूजन अपनी हर 4 दिन बाद कुछ और कहना शुरू हो जाते हैं। हाँ, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस बिल्कुल ये है, क्योंकि इंसान जब भी कोई बात करता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करता है। पीएमएलएन का पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि चाहे कोई बंदा आए ना लूटे खसूटे, लेकिन अगर वो इनके खासुल खास है, फॉर एग्जाम्पल इसहाक डार, आपको याद है कि उन्होंने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज करके बेड़ा कर दिया था इकोनॉमी का, उनको नहीं कुछ कहा, वो समझी हैं। उसके बाद वो आए, उन्होंने एक्सपोर्ट 25 बिलियन से 20 बिलियन कर दी, वो उनको नहीं कुछ कहा गया, उन पे नहीं कोई किसी किस्म का इंसाफ किया गया, क्योंकि वो समझी हैं। उसके बाद वो एसेट बियॉन्ड उसमें पकड़े गए, उनको एब्सकॉन्डर हुए, भाग गए, मफरूर हुए, इश्तिहारी हैं, लेकिन उनको जहाज में खाकान अब्बासी ने बंद करके स्मगल करा के लंदन कर दिया। अभी तक वो सेनेटर है, कुछ नहीं कहा गया क्योंकि वो समझी हैं। तो ये जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उस बैकग्राउंड में ये इंसाफ की इंटरप्रिटेशन होती है कि अगर मैं बेटी हूं तो मैं फोन करूंगी और मैं कहूंगी कि आज अब्बू अब्बू मैंने अब लीडर बनना अपनी पार्टी का, तो मैं लीडर बन जाऊंगी। उसके बाद मैं कहूंगी कि जी अच्छा जी मैंने, तो ये इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे हाथ बांध करके ये सारे चीजें इन्होंने तो कभी आवाज उठाने की इनकी जरूरत नहीं हुई। अभी मरियम ने जो कहा है कि जी 5 साल हुकूमत को चलने दें, मैं नहीं चाहती, उस पे ये सारे इनसे सवाल करें। मैं 3 दिन से देख रही हूँ ये टून मुन करके कोई जवाब नहीं दे, इनकी जरूरत नहीं है कि उससे डिफर करें। तो ये तो इनका हाल है। तो अपने एक्सपीरियंस से जब ये बात करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं, बिल्कुल सही बात करते हैं। सारी उम्र इन्होंने रिश्तेदारों को, दोस्तों को नवाजा, लूटा, शेयर होल्डर बनाया और फिर बाहर भगाया। तो इनकी अगले 20 मिनट भी आप देखना ये यही बातें करेंगे। नहीं, लेकिन अंदलीप साहब यहाँ पे जो एक्चुअली एतराज है ना, वो ये है कि क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने ये अपनी स्ट्रेंथ शो की है कि जनाब ये इतने एमएनएज, ये 29 लोग मेरे साथ हैं जो आज जाके मुलाकात की है, और अगर ये 29 लोग इधर हो गए, हम सब जानते हैं द स्टैट्स आर ओवर देयर कि पंजाब की हुकूमत के ऊपर भी उसका फर्क पड़ेगा और जो विफाकी हुकूमत है उसके ऊपर भी इसका फर्क पड़ेगा। ये फैसिलिटी चूंकि जहांगीर तरीन के पास है, इसलिए मुल्क का वजीर आजम भी उनसे मुलाकात करने के लिए राजी हो जाता है। ये फैसिलिटी बाकियों के पास नहीं है, ये नून लीग ये नहीं कर सकती, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं ये कर सकती। अगर तो वाकई इमरान खान साहब आज अपने मौकफ पे खड़े होते तो सलमान नईम साहब जिस तरह कह रहे हैं कि जी हमारे ग्रुप ने कहा है शहजाद अकबर साहब को हटा दें, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से एक आगे से मौकफ आ जाना चाहिए था, जो कि नहीं आया अभी तक, कि नहीं जनाब शहजाद अकबर को नहीं हटाया जाएगा, आपके कहने के ऊपर नहीं हटाया जाएगा, आपकी ये डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, जो सिलसिला एहतिसाब का चल रहा है वो उसी तरह चलता रहेगा। सो दिस मींस द प्राइम मिनिस्टर इज गिविंग देम सम स्पेस। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप सही कह रहे हैं, आपने जो पिछले 40 साल से सियासत देखी उसमें तो ऐसे नहीं होता, नून लीग में भी और पीपल्स पार्टी में भी। लेकिन हमारी पार्टी में ये तो एमएनएज हैं, हमारी पार्टी में तो सोशल मीडिया के लड़के 50-50 आके 2-2 घंटे खान साहब से बातें करते हैं। आईएसएफ के लड़के, ये शुरू से है, चाहे वो टाइगर फोर्स है, चाहे जो मर्जी उनका नाम ले ले, हमारी पार्टी के अंदर कोई भी आके हमारे प्राइम मिनिस्टर तो खैर हुकूमत के, हमारे चेयरमैन के साथ आके बिल्कुल बात कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो जहां तक शहजाद अकबर का ताल्लुक है, ये किसी को हटाने का ताल्लुक है, जो मैंने सुना है वो ये सुना है, और वो भी मैं वहां नहीं थी इसलिए हो सकता है कि मैं गलत हूं। खान साहब ने बड़ी क्लियरली कहा है कि जी ये किसी के कहने पे मैं किसी को हटाऊंगा नहीं, कोई आपके पास प्रूफ है तो वो आप जरूर दिखाएं, इंसाफ हम आपको जरूर देंगे, ये खान साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली कहा है। बट ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी, ये तो बहुत सलमान साहब ये तो क्लियर हो गया। फिर आपको कहा है ये अंदलीप साहबा जो फरमा रही हैं, आप लोगों को बता दिया गया कि किसी के कहने के ऊपर लोगों को नहीं हटाया जाएगा? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जहां तक इन्होंने सबूतों की बात की, तो हम लोगों ने बल्कि ये बात की है प्राइम मिनिस्टर को कि हम लोग आपको ये सबूत देते हैं कि शहजाद अकबर साहब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सारी इन्वेस्टिगेशन को। अच्छा। और दूसरी बात ये कि हमने शहजाद अकबर साहब को हटाने का मुतालबा नहीं किया, हम लोगों ने ये मुतालबा किया कि शहजाद अकबर साहब को इस इन्वेस्टिगेशन से अलग किया जाए, बेशक वो अपने ओहदे पर रहें, और किसी भी इंडिपेंडेंट आदमी को इस इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज मुकर्रर किया जाए। सलमान साहब तो क्या सबूत क्या, ये जो आप फरमा रहे हैं कि हम सबूत देने के लिए तैयार हैं, चलो ठीक है, इस इन्वेस्टिगेशन से अलग करने की ही बात कर लें, क्या सबूत आप दे सकते हैं?
जी, तरीन साहब की तरफ से हमें ये पैगाम दिया गया था कि आप ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब को करें कि हमारे पास जो है वो FIA के इस तरह के लोग मौजूद हैं जो इस बात का इकरार कर सकते हैं कि उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता है इस सारी इन्वेस्टिगेशन में। ओके नाज़रीन, मजीद तफसील से अगर खान छोटे साहब से ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मजीद तफसील से बात करते हैं। स्टे विद अस।